हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक। जहाँ तक हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट पार्ट इन यस्टरडे क्लास, आज हम ले रहे हैं सेकंड पार्ट, जहाँ पे हम ये प्रूव करेंगे कि एंगल सी एंगल डी के बराबर है। तो ये रही डायग्राम, ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। जब इसको एक्सटेंड करके ये डॉटेड लाइन को मिलाया गया, देन ए डी सी ई इज़ अ पैरेललोग्राम। अब देखते हैं कि ये प्रूव कैसे होता है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। पहले पार्ट में भी हम चले थे ट्रांसवर्सल लाइन से, एंगल ए और एंगल ई से। अभी भी हम ट्रांसवर्सल से चलेंगे। यहाँ पे ये दो पैरेलल लाइन है, सी डी और ए ई, और ए डी एक ट्रांसवर्सल है। तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होगा? 180 डिग्री। सो वी कैन राइट सिंस AD is a transversal, then this angle A and this angle D are supplementary. Angle A plus angle D is equal to 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री होता है तो इस तरह से होता है। इस पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं एंगल डी। एंगल डी क्या जाता है? 180 माइनस एंगल ए। लेट वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 1। अब एंगल सी के लिए ये वाली ट्रांसवर्सल लेंगे जो कट कर रही है ए ई और डी सी को। फॉर पैरेलल लाइंस ए ई पैरेलल सी डी बी सी इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो जैसे इनका सम 180 होता है तो वैसे ही एंगल बी और एंगल सी का सम कितना होगा? 180 डिग्री। अब एंगल सी क्या आ जाएगा आपके पास? 180 माइनस एंगल बी। अब इन यस्टरडेज पार्ट व्हाट वी हैव प्रूवन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यहाँ पे हम बी की जगह क्या रख सकते हैं? एंगल ए। सिंस एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, सो 180 वी कैन राइट इट लाइक दिस एंड लेट वी कॉल इट एज इक्वेशन नंबर 2। अब इनको इक्वेट कर देंगे। इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनके लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट भी क्या होने वाले हैं? इक्वल। दिस इम्प्लाइज फ्रॉम 1 and 2 angle C is equal to angle D, hence proved। इस तरह से हो जाएगा। थर्ड पार्ट में आपको प्रूव क्या करना है? ट्राइंगल ABC is congruent to ट्राइंगल BAD। यहाँ पे देख लेते हैं ABC मीन्स हम ज्वाइन करेंगे इसे और इसे। जब BAD की बात आएगी मीन्स ज्वाइन करेंगे यहाँ पे। ज्वाइन करके बताती हूँ आपको। तो इस तरह से ये दो ट्राइंगल्स जो हैं वो ज्वाइन हो चुकी हैं। फॉर ट्राइंगल ABC एंड BAD व्हाट इज़ द कॉमन थिंग? कॉमन थिंग इज दिस बेस। ये बेस AB क्या है? सेम। सो AB इज इक्वल टू AB। वी कैन राइट इट एज, ये क्या है? कॉमन है। और साथ ही गिवन क्या है? AD इज इक्वल टू BC। इस वाले ट्राइंगल की AD साइड जो है वो दूसरे ट्राइंगल की BC साइड के बराबर है। दो चीज़ें हमें और इक्वल मिल गई। ऑल्सो वी हैव प्रूवन दिस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इन पार्ट नंबर 1। सो फॉर दीज ट्राइंगल्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल B proved in part 1। इस तरह से तो यहाँ पे आ गया आपका साइड एंगल साइड, ये वाली साइड एंगल एंड साइड। तो कॉन्ग्रुएंसी हो गई आपकी SAS। ऐसे कॉन्ग्रुएंस होल्ड्स, सो दिस ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAD। अब दूसरी चीज़ जो फोर्थ पार्ट में हमसे पूछी गई है, डायगनल AC इज इक्वल टू डायगनल B। अब देखिए डायगनल AC जो है वो पहले वाले ट्राइंगल ABC के लिए डायगनल है
और BD डायगोनल जो है वो दूसरी वाली ट्राइंगल की साइड है। ठीक है, अब क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं, देन बाय CPCT इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल। सो वी विल राइट डायगोनल AC इज इक्वल टू डायगोनल BD बाय CPCT। ऑल्सो AC इज इक्वल टू BD CPCT के थ्रू आपके पास ये रिजल्ट आ गया। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन अच्छा है। स्टार्ट किया था हमने पहले पार्ट से और वही कॉमन पॉइंट है, ट्रांसवर्जल लिया, उसके एंगल्स की बात की, फिर लीनियर पेयर की बात की। दूसरे पार्ट में फिर से ये वाले ट्रांसवर्जल ली, देन ये वाले ट्रांसवर्जल ली, दोनों को इक्वेट कर दिया। तीसरे पार्ट में दो साइडें तो बराबर हैं, तीसरा ये एंगल पार्ट से प्रूव हो चुका है तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। चौथे पार्ट में CPCT से चौथा वाला पार्ट भी प्रूव हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन रहेगा। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।